दिल्ली में वाहनों को लेकर आज से नए नियम लागू हो चुके हैं। BS3 कैटेगरी की कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। कमर्शियल वाहनों को सख्त चेकिंग के बाद ही राजधानी के अंदर एंट्री दी जा रही है। आज से BS4 और उससे नीचे के कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, यानी कि BS4 से नीचे वाले जो वाहन हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में आज के बाद नहीं हो पाएगी जब तक ये नियम लागू है। आज 1 नवंबर से ये नया नियम लागू किया गया है। अब पूरी खबर क्या, जल्दी से इसे समझाते हैं। आज से सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहनों की दिल्ली में एंट्री हो पाएगी। फैसला किसका है वो भी समझिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग का यह फैसला है। मकसद क्या है वो भी आपको बताते हैं। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करना इसका मकसद है। किन वाहनों को इससे छूट मिलेगी ये भी समझ लीजिए। दिल्ली के रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल, सभी BS4 पेट्रोल डीजल वाहन, सभी BS6 पेट्रोल डीजल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, निजी और पैसेंजर वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का होगा। जुर्माना कितना लगेगा ये भी आपको बता देते हैं। अगर उल्लंघन हुआ तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर आपने ये गलती दोबारा दोहराई तो आपका परमिट तक रद्द हो सकता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से BS3 के नीचे की गाड़ियां यहां पर अलाउड नहीं है और BS4 और BS6 तक की गाड़ियों को अलाउड है और बाकायदे इसको लेकर के चेकिंग हो रही है। इस समय मैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हूं और बाकायदे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनको चेकिंग की जा रही है। कॉमर्शियल व्हीकल्स उनको चेक किया जा रहा है कि BS3 या BS3 से नीचे तो नहीं है और यदि कोई भी गाड़ी है तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है। चाहे नोएडा बॉर्डर हो, चाहे गाज़ियाबाद बॉर्डर हो, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट विभाग के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक गाड़ियों को यहाँ पर चेक की जा रही है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको बाकायदे चेक किया जा रहा है। उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन है, उनको दिल्ली के अंदर में आने की इजाजत नहीं है। कैब बुक करके लूटपाट की गई है। नेशनल हाईवे पर लूट की यह वारदात हुई है। 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर पीटा भी, हाथ पैर बांधकर कार लूटी और वहां से वो फरार हो गए। लूट के बाद पेट्रोल पंप पर लुटेरे रुके। लुटेरों का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। पहले कैब बुक की और कैब बुक करने के बाद, बहराइच की घटना है, कैब बुक करने के बाद लूटपाट की गई है और ये लूटपाट हुई है नेशनल हाईवे पर। और 4 लुटेरे थे। कैब बुक करते हैं, कैब में बैठते हैं, ड्राइवर को बंधक बनाते हैं। जब वो विरोध करता है हाथ पैर बांध कर पीटते हैं और उसके बाद उसे वहां छोड़कर कार लेकर भाग जाते हैं। लूट के बाद पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और इसी दौरान CCTV फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। और पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बहराइच में 4 लुटेरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये यार 8 रुपए के अंडे के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। जुर्म की यह सनसनीखेज वारदात पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां एक युवक को एक अंडा खाना जान पर भारी पड़ गया। सोचिए जरा, क्या कोई दोस्त अपने ही दोस्त का अंडे के लिए मर्डर कर सकता है? एक अंडा खाने के पीछे दोस्त की जान ले सकता है? ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जुर्म की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हुगली के आरामबाग से जगदात्री पूजा विसर्जन के दौरान एक क्लब में पार्टी के दौरान 2 दोस्तों में अंडा खाने को लेकर बहस हुई और फिर पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या रामचंद्र घोषाल नाम के शख्स की हुई है। जानकारी के मुताबिक रामचंद्र ने किसी दूसरे के रखे हुए अंडे खा लिए थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी पिटाई करते हुए श्रीधाम प्रतीक्षालय में ले आया। बेहोशी की हालात में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो
जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।